इन इसमें क्या है कि जैसे दो वर्ड है, हेट्रो, हेट्रो मीन्स होता है अदर, ठीक है, और ट्रोफोज मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन। ट्रोफोज का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। मतलब क्या कि दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर, ठीक है ना। मतलब जिसमें क्या है, फूड जो है किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। वो अदर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, तो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। मतलब जो भी हेट्रोट्रॉप्स हैं वो कहाँ से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉप से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन obtained from, न्यूट्रिशन obtaining from अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, तो अदर ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। यही ऑटोट्रॉप्स से ही कोई भी जो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है और उस फूड को स्टोर करके रख रहा है लीफ के अंदर, और उस लीफ को, फ्रूट को हम लोग क्या करते हैं, और हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब हम टाइप देखते हैं, हेटरोट्रॉप्स का क्या टाइप है। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ थ्री थ्री हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, थ्री। 3 होते हैं। कौन कौन से, सेप्रोफाइटिक, हाँ सेप्रोट्रोपिक और ठीक है, पैरासाइटिक होलोजोइक। हाँ इसमें क्या है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक। ये दूसरा क्या है, पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक है। फिर तीसरा क्या है, सैप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक। सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक। होलोजोइक क्या होता है, जैसे होलोजोइक के अंदर क्या आते हैं, जैसे जितने भी हर्बीवोर हैं, जो क्या कर रहे हैं, हर्ब खा रहे हैं, हर्बीवोर्स हो गए, डियर्स हो गए, ठीक है ना। ये क्या है, हर्बीवोर हो गए, काऊ हो गए, बुफेलो हो गए, सब क्या है, हर्बीवोर है। कार्निवोर की हम बात करें, कार्निवोर जो क्या करते हैं, फ्लेश वगैरह खाते हैं, ठीक है। उस तरह ओमनीवोर्स हैं, ये सभी इसके अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स फूड को, जैसे ये सभी क्या करते हैं, पहले कम्प्लेक्स फूड को क्या करेंगे, ईट करेंगे। कम्प्लेक्स फूड लेंगे अपने माउथ के अंदर और उसको चबा करके फिर उसको क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं, डाइजेस्ट सिंपलर फॉर्म में क्या कन्वर्ट। करते हैं, चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या, इनके बॉडी में जो कम्प्लेक्स फूड है किस में चेंज हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आप लोग को, नहीं। इसका डिफिनीशन आप लोग ऐसे देख सकते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब तो नोट्स आप लोग के पास होगा, कल हम नोट्स भेजे थे, वो नोट्स में कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर, चलिए बोलिए। सर थोड़ा सा ही था। हाँ तो उसके आगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको भेजेंगे। अब पूरा नोट्स भेज, पूरा बुक इसका चैप्टर का भेज दे क्या, नहीं नहीं, इस भेज हाँ नहीं तो दीजिए। पूरा जगह भेज देंगे तो कहीं मान लीजिए कुछ नहीं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, इसीलिए हम नहीं भेजे। और नहीं बोलिएगा तो पूरा भेज देंगे, अपना पढ़िएगा। नहीं नहीं। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो अपने अंदर लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं, एंड देन, एंड देन ब्रोकन डाउन, इसको फिर इसको क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू, broken down into simpler and soluble form, into simpler and soluble form, ठीक है, सिंपलर एंड सोलूबल फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको जो दिख रहा है, जो फूड को क्या कर रहा है, उसमें 5 स्टेप फॉलो जरूर करेगा। इसके अंदर पहले फूड को क्या करता है, इंजेक्शन करता है, इंजेक्शन करने के बाद वो क्या करता है, डाइजेशन करता है, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, अब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करता है, एसिमिलेशन करता है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन करता है,
एसिमिलेशन के बाद क्या करता है? जेसन इजेशन करता है। जेसन ठीक है ना। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म ये सभी 5 स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आप बताइए, एग्जांपल हम देते हैं, अमीबा कैसा है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा? होलोजोइक हाँ, होलोजोइक। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब ये यूनिसेलुलर होते हुए भी क्या कर रहा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए। ग्रासहोपर हाँ, काऊ हो गया कि नहीं? हाँ, काऊ भी होगा इसमें। काऊ हो गया ना, कार्निवोर और सॉरी हर्बीवोर क्या हो गया? काऊ हो गया। तो ये भी क्या करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जितने भी सर वो एनिमल्स हैं। हाँ, बोलिए। इन लेकर वो बाहर निकालता है सर। नहीं ना, वो बाहर निकाल के वो क्या करता है? वो कटिंग ऑफ मिल्क करता है। ठीक है ना। वो कटिंग ऑफ मिल्क करेगा तो क्या होगा? उसका जो और सोलूबल और उसको क्या करता है? सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। अब फिर उसके बाद में तो पेट में ही जाता है ना। जी ठीक है। हाँ, वो कटिंग ऑफ मिल्क करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? जो जो मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा टुकड़ा खा लिया है, वो बड़ा बड़ा टुकड़ा फिर वो छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं चेंज होगा। ठीक है ना। इसीलिए वो कटिंग, उसको जी क्या बोलते हैं? कटिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। वो बाहर नहीं निकालता है, उसी मुंह के अंदर रख के चबाता है। ठीक है, देखिएगा पूरा झाग की तरह उसके पूरे मुंह पर उजला उजला लगा रहता है कि नहीं? जी हाँ, तो उसको कटिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। ये हो गया आपका होलोजोइक हो गया। और दूसरा क्या है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब बताइए सर। आप लोग के। वैसा जो दूसरे ठीक है, फूड सब उस पर हाँ, पहले ये समझिए कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट वैसे को कहते हैं कि जो जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पैरासाइट, तो दोज इसमें क्या हो जाएंगे? दोज ऑर्गेनिज्म तुम क्लास ले रहे हो? दोज ऑर्गेनिज्म which perform parasitic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। और इसका ये खासियत होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में वो क्या करेगा? वो प्रेजेंट रहेगा और वहीं से उसका न्यूट्रिशन क्या करता है? वो ऑब्टेन करता है। ठीक है ना। ये किसी के ऑर्गेनिज्म के शरीर के ऊपर में भी रह सकता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर भी रह सकता है। और वो अंदर और बाहर रहने के बाद क्या करेगा? बिना उसको किल किए उससे क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लाइस की बात करते हैं, लाइस बैक्टीरिया। हाँ, लाइस की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है? बॉडी में कहाँ रहता है? शरीर के अंदर में रहता है। ठीक है ना। कसकुट्टा हाँ, कसकटा हो गया। ठीक है ना। कसकटा क्या हो गया? प्लांट के बाहर रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? जो बाहर रहता है। हाँ, ठीक है। कसकटा हो गया, फिर हो गया आपका लीच हो गया, जैसे जोंक सुने होइएगा, टेप वर्म सुने होइएगा, फ्लेट वर्म सुने होइएगा। ठीक है, टीक जो बड़ा बड़ा अठैल हो जाता है, देखिएगा गाय वगैरह को या बकरी वगैरह को, टीक। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया जिसके कारण होता है, ये सभी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन पैरासाइटिक में दो तरह के पैरासाइट होते हैं। एक को बोलते हैं इक्टोपैरासाइट, जो शरीर के बाहर रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इक्टोपैरासाइट। एक जो एक को बोलते इंडो हैं इंडो। ठीक है ना, जो शरीर के अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इंडो पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या अंदर रहेगा और उसको बिना किल के उससे न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग। सर। हाँ, सर बोलिए। कोयल हो जाएगा। हाँ हाँ, वो उसको हाँ, उसको ब्रूट कोयल पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। सर मच्छर भी हो जाएगा। मच्छर भी हो जाएगा, वेरी गुड। देखिए सर उसमें मच्छर सन भी हो मच्छर रहा इसलिए नहीं हो रहा है ना, मच्छर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है कि बॉडी के अंदर या बाहर रह नहीं रहा है, वो आ करके अब फिर चला जा रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? सर मतलब फॉक्स पैरासाइट। हाँ,
ठीक है ना। और जो आप कोयल वाला बताए हैं उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, जो अपने एक को दूसरे के घोंसले में छोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, ये आपको क्लास 11th में 12th में पढ़ना है। ठीक है, इसका डिफिनीशन देख लीजिए, पैरासाइटिक का क्या होता है। पैरासाइटिक those mode of nutrition in which an organism live either on or inside the body of other organism to obtain their nutrition without killing them, बिना उसको किल किए। ठीक है ना, विदाउट किलिंग देम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्या है आपका ब्रूड, ये जो है आपका अलग टर्म बताए थे, ये नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनीशन है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका डिफिनीशन है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ऐसे हम नोट्स भेज देंगे, आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे और नोट्स भी भेज देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एग्जांपल तो आप समझ गए, एग्जांपल कौन कौन से होंगे, कि दोनों तरह के पैरासाइट होंगे, एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट होंगे, जिसके अंदर लीच आते हैं, लाइस आते हैं, टेपवर्म आते हैं, कसकटा आते हैं। कसकटा का दूसरा नाम क्या होता है, कसकटा का दूसरा नाम क्या है, अमरबेल। ठीक है, अगर कोई नाम चेंज करके पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कसकटा। ठीक है ना, अमरबेल इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक का मतलब समझते हैं कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है ना, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक किन्हीं को पता है इसके बारे में, सैप्रोट्रॉफिक? सर जो डेड डिकेइंग प्लांट एनिमल पर डिपेंड रहा है। डिपेंड रहे, लेकिन फूड कैसे ऑब्टेन करता है, इसका प्रोसेस क्या है फूड ऑब्टेन करने का? देखिए होता क्या है, इसके अंदर सैप्रोट्रॉफिक का क्या है, कि जो ये तो डेड डिकेइंग पे डिपेंड रहेगा ही, लेकिन कैसे इसका प्रोसेस क्या है। जैसे देखिए, कोई भी डेड डिकेइंग मैटर इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, तो डेड डिकेइंग मैटर्स पे क्या होगा, बैक्टीरिया और फंजाई इसके ऊपर आएंगे पहले। इसके ऊपर क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे और फंजाई आते हैं। अब बैक्टीरिया फंजाई डायरेक्टली इसको ईट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। एंजाइम को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ये भी क्या करेंगे, एंजाइम को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ये एंजाइम क्या करेगा, इस डेड डिकेइंग मैटर को, ये कौन सा है, डेड मैटर्स है, डेड मैटर्स को क्या करेगा, पहले इसको क्या करेगा, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देगा। ठीक है, और सिंपलर फॉर्म में जब चेंज कर देगा तो इसका जो न्यूट्रिएंट हो जाएगा, सोलूबल फॉर्म में हो जाएगा। और यही सोलूबल फॉर्म जो न्यूट्रिएंट है, बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या करता है, न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, मतलब ये डेड और डिकेइंग पे तो डिपेंड है ही, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसके एंजाइम क्या कर रहे हैं, डेड मैटर्स को क्या कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ रहे हैं। और सिंपलर और सोलूबल फॉर्म में जब ये टूट जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई उस सोलूबल फॉर्म को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसका डिफिनीशन वो लिखते हैं,
those mode of nutrition in which organism feed upon feed upon dead organic matter and breaking down complex nutrient या कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट और कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी बोल सकते हैं। मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को बाहर ही क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर लेता है, बैक्टीरिया और फंजाई आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग इट, और क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये समझ में आया कि नहीं आया प्रियांशु? ठीक यस है। सर। हाँ, तो ये अगर प्रोसेस पूछ दे कि हाउ सेप्रोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तब ये आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। अगर डिफिनीशन पूछे तो ठीक है, वो भी लिख सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफी क्या होता है, कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। ये मतलब ये ठीक मतलब आपका डिफिनीशन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पूछे कि हाउ, कैसे ऑब्टेन करता है, तब हम इसमें लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, वो मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को शरीर के बाहर तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जब तोड़ देते हैं तो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसके बाद तब क्या करते हैं, उस सिंपलर फॉर्म को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आप लोग कर लीजिएगा डिफरेंस, कि बता दें। सर का हो जाएगा डिफरेंस। ऐसा हम एक बार हिंस सर दे देते अनंत हैं। पूछ लीजिए, हाँ, अनंत पूछ लीजिए। अनंत हो जाएगा। आनंद, ऑटोट्रॉफिक अनंत है कि चला गया? हेटरोट्रॉफिक। हेलो। हाँ बोलिए आनंद, हो जाएगा ये दोनों में डिफरेंस? यस सर होगा। हो जाएगा, हो जाएगा तो हम छोड़ देते हैं, ऐसे कि बता देते हैं, एक बार हिंस दे देते हैं कि आप लोग मतलब क्या क्या पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा मतलब ये हार्ड नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछे तो पहला डिफरेंस क्या होगा, कि ये कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लांट में, और कुछ बैक्टीरिया में, और एल्गी में, और कुछ प्रोटिस्टा में होते हैं। जबकि ये हेटरोट्रॉफिक कहाँ होते हैं, फंजाई में होते हैं और एनिमल में होते हैं। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट। हाँ, नॉन ग्रीन प्लांट, जैसे फंजाई हो गए एंड एनिमल्स हो गए, तो इसमें क्या होगा, हेटरोट्रॉप्सी होगा। लेकिन इसके अंदर में क्या होगा, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक है, ग्रीन प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया आते हैं जैसे साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा, ठीक है ना, सम बैक्टीरिया के अंदर, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। सर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं करता है, मतलब हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, जैसे वो केमो ऑटोट्रॉप्स का अगर होगा तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, सही बात। अब देखिए इसमें क्या है, ऑटोट्रॉफी में क्या है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। क्लोरोफिल, एंड समिट। हाँ क्लोरोफिल का होना जरूरी है, ठीक है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी। बिना क्लोरोफिल का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा? नहीं। नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल इज अब्सेंट, ठीक है। इसमें एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, फूड का डाइजेशन इसके अंदर होता है? नहीं होता है, नहीं।
ठीक है ना। प्लांट के ऑटोट्रॉफ के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक्स प्लेस। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक्स प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। सर पैरासाइटिक में कहाँ होता है? किसका, पैरासाइटिक में? यस सर। पैरासाइटिक में हो रहा है ना, वो बस वो क्या कर रहा है कि जैसे पैरासाइटिक को बॉडी के अंदर ले करके तब उसको क्या करता है, वो मतलब एक्चुअली होता क्या है कि उसका ऐसा ही बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेता है जो क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, या कोई ले भी लिया कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो वो क्या करता है, उसको बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो भी पैरासाइटिक वगैरह है, जैसे हम जनरली जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया की हम ले लें, ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो क्या होता है, सोलूबल फॉर्म को ही क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बॉडी से। चाहे कसकटा को ले ले, तो कसकटा क्या करता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, कॉम्प्लेक्स को नहीं करता है। इसीलिए क्या है कि वहां पे क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, वो डाइजेस्टेड मतलब सिंपलर फूड को ही ले रहा है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया प्रियांशु? आगे बढ़े। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप लोग क्या कीजिएगा, डिफरेंस कर लीजिएगा। डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। ठीक है, जैसे आप देखिए क्या कि जो भी फूड बन रहा है इसमें सेल्फ मैन्युफैक्चर फूड है, और यहाँ पे क्या है, इसमें दूसरे पे ऑब्टेन, दूसरे से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ऑटोट्रॉफ से ऑब्टेन कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफ में, तो वो भी लिख सकते हैं, डिफिनीशन को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, कुछ बेसिक डिफरेंस हो जाएगा आपका। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब जो टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। हाँ, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अमीबॉइड्स प्रोटिस्टा। हाँ, और ये जो है यूनिसेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है। ठीक है, हाँ, शेप इज नॉट फिक्स्ड। शेप क्या है इसका, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, हाँ, अनडिफाइन होता है। फिर हम क्या बोलते हैं कि ये किस किंगडम में प्रेजेंट है, तो इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। हाँ, बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा अमीबॉइड्स। किंगडम। हाँ, प्रोटिस्टा फाइलम किंगडम। अमीबॉइड्स। प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में क्या है, ये प्रोटिस्टा किंगडम से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स है। अब देखिए न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, तो देखिए क्या कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है ये 5 डिफरेंट स्टेप में फॉलो होता है। पहला क्या होता है कि इंजेक्शन करता है फूड को। इंजेक्शन कैसे करता है, तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा क्या करता है, इस सीडोपोडिया इनफोल्डिंग करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके क्या बना देता है, सीडोपोडिया बना देता है। अब ये सीडोपोडिया क्या करता है, ये कोई भी फूड को क्या करता है, इसके अंदर ले लेता है। जैसे कोई फूड पार्टिकल है, पहले फूड यहाँ पे था, तो ये क्या हुआ कि इसको क्या किया, इनफोल्ड करके यहाँ पे अंदर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सीडोपोडिया का फॉर्मेशन कर करके क्या करता है, इंजेक्शन करता है। ठीक है, इस सीडोपोडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट भी बोलते हैं, फॉल्स फिट बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या कर रहा है, ये मतलब किसी भी फूड मटेरियल को क्या कर रहा है, लोकोमोशन। हाँ, पकड़ने काम करता है, लोकोमोशन में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर इसके सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। फिर सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर, हाँ, सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म
हाँ उसको, हाँ सेल सैप भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या है, लिक्विड के साथ साथ प्रोटीन वगैरह भी क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। अब जैसे ये फूड को ले लिया तो क्या करेगा, इस जो आपका सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इसको ऊपर से क्या कर लेगा, इसको रिपेयर कर लेता है, और इस तरह का क्या होगा, एक राउंड स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब एक जैसे ऊपर रिपेयर करेगा तो क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोररी स्टोमक बोलते हैं, टेम्पोररी स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर फूड आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या होता है, उसमें डाइजेशन होता है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। जैसे मान लीजिए इस तरह का अमीबा है और ये फूड वेहिकल यहाँ पे बना लिया, ठीक है, इसके अंदर फूड पार्टिकल है, तो क्या इसके बॉडी के अंदर जो एंजाइम होंगे क्या होंगे, इसके इसके तरफ मूव करेंगे, और मूव करके जो फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होंगे, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और सिंपल फॉर्म में जैसे चेंज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। सिंपल फॉर्म में चेंज होने के बाद ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो जैसे अमीबा सिंपल फॉर्म में फूड वेहिकल के अंदर फूड को क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो क्या होंगे, ये क्या होंगे, यहाँ से क्या होंगे, निकल करके साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर फिर इसके एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो मतलब एब्जॉर्ब हुए हैं साइटोप्लाज्म में, वो क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं, या कहीं भी टिश्यू को रिपेयरिंग करना है वो वहां पे काम काम आएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब वो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो फूड क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन की मदद से क्या करेगा, एनर्जी देगा, और क्या करेगा, बॉडी रिपेयरिंग में मदद करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए उसको क्या हो जाता है, जो अमीबा जो होता है किसी भी बॉडी पार्ट कहीं से भी क्या करता है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, इजे। हाँ प्रियांशु बोलिए क्या दिक्कत है, हैंड रेज किए थे। सर इसमें एंजाइम होता है कि नहीं, इसमें एंजाइम हाँ होता है या एंजाइम नहीं? होता है ना, होता है ना। ये जो आपका डाइजेशन हो रहा है तो इसके अंदर जो क्या होते उसका हैं, नाम? डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है ना, डाइजेस्टिव जूस होते हैं। डाइजेस्टिव जूस में जैसे बहुत सारा है, जैसे इसके अंदर देखिएगा, जैसे उसका डाइजेस्टिव जूस का नाम हम तो एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, ठीक है ना, लेकिन जैसे जो भी एंजाइम हम लोग के बॉडी के अंदर है उसी तरह का मिलता जुलता क्या है, इनके अंदर भी रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी को बाइक हमको, दूसरा होगा। हाँ नहीं नहीं बायो जूस नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, जैसे हमको इसको किसी भी एथी को पचाना है, प्रोटीन को, तो पेप्सिन जरूर होगा, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर एचसीएल वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना, पेप्सिन हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है तो एमाइलेज होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ कुछ एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से एग्जैक्टली एंजाइम होते हैं इसको आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्या एक्चुअली कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये पांचों स्टेप समझ में आ गया। तो ये सभी पांचों स्टेप को आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम में डायग्राम बना करके यस रिप्रेजेंट सर। कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा तो इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोग को, ठीक है। अब इसी में एक दूसरा है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, छोटा सा दिया हुआ है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है ये चप्पल के आकार का होता है, इस तरीके से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसके बॉडी के ऊपर, टोटल पूरे बॉडी के ऊपर क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से पूरा सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ठीक हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है।
इस तरीके से पूरे बॉडी पे क्या होता है, सिलिया होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, फिर इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। प्रेजेंट होते हैं। ये सारे कुछ जैसे अमीबा में था उसी तरह का इसका भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि कैसे फूड को लेता है, ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट होता है। पैरामीशियम के पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, ठीक है। वहीं से क्या होते हैं, क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, वो टेक करते हैं। दूसरा क्या खासियत है कि यूनिसेलुलर होते हुए भी इसका शेप जो होता है डिफिनिट होता है। मतलब ये क्या है, पैरामीशियम क्या होता है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ये भी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये भी है, पैरामीशियम भी है। दूसरा क्या है, यूनिसेलुलर भी है, डिफिनिट इन शेप, ठीक है ना इसका। डेफिनेट इन शेप। हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और क्या है, डिफिनिट शेप है। जैसे अमीबा का क्या था, इनडिफिनिट था, इस तरह उस तरह इसका नहीं शेप है, इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट शेप। इसका शेप क्या है, फिक्स है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्या है कि फूड कहाँ से लेता है। तो फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जैसे ये वाला स्पॉट है, ये वाला स्पॉट में ही क्या करता है, यहाँ से फूड को क्या करता है, जैसे क्या करता है, सिलिया की मदद से क्या होगा, ये वाटर करेंट से क्या करता है, कोई भी फूड मटेरियल को क्या करता है, वो क्या करता है, पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद क्या करता है, इस स्पॉट पे क्या करता है, अंदर ले आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फूड को स्पेसिफिक स्पॉट पे क्या करता है, स्पॉट से क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जैसे फूड जाता है तो वही 5 डिफरेंट स्टेप फॉलो होगा। आपका डाइजेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद एसिमिलेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ इजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही 5 डिफरेंट स्टेप ये भी क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि वो फूड कैसे लेता है, तो फूड स्पेसिफिक स्पॉट से लेता है। किसके मदद से लेता है, तो सिलिया के मूवमेंट के मदद से, सिलिया के मदद से लेता है, ठीक है ना। हाँ, सिलिया क्या होते हैं, ये लोकोमोटरी ऑर्गेन होते हैं इसके, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेन। इसी से वो क्या करता है, वो मूव करते रहता है, लोकोमोशन। हाँ लोकोमोशन करता है। सर पाइचर और वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट सर, उसमें भी डाइजेशन होता है। हाँ देखो, वो सब जैसे अब जो वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये सब है, वो सब क्या करता है, जो भी इंसेक्ट को लिया वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। वो डाइजेस्ट किस लिए लेता है, वो किस लिए, मतलब उन इंसेक्ट को खा रहा है। तो जहां भी वो सब प्लांट ग्रो होते हैं उसके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन के कमी को फुलफिल करने के लिए वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, वो कप लाइक स्ट्रक्चर में वो बंद करते हैं। और उसी के अंदर वो क्या करता है, वो मतलब क्या होता है, एक्चुअली होता है कि वो डेड होकर के वो ऑटोमेटिक डिके हो जाता है कुछ एंजाइम के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। और उसके बाद वहां से वो फूड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का जैसे एलिमेंट्री कैनाल में है उस तरह का नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है, सर जैसे, हाँ सर बोलिए। इसको ऑटो टॉपिक में रखेंगे, हेटर टॉपिक में। किसको, वही वेनस फ्लाई ट्रैप पाइचर प्लांट। फेनस फ्लाई को तो उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अब वो उसके पास ग्रीन ग्रीन लीफ भी उसके पास प्रेजेंट है ना। जी। हाँ, तो ग्रीन लीफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो सिर्फ नाइट्रोजन के फुलफिलमेंट करने के लिए वो क्या करता है, वो लेता है, ठीक है। तो वहां पे उसको हम ऑटोट्रॉफ ही बोलेंगे, क्योंकि वो अपना फूड का जो मेन प्रिपरेशन किससे कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से करता है, ठीक है ना। बस वो खाली किसका फुलफिलमेंट कर, किस न्यूट्रिशन का फुलफिलमेंट करने के लिए वो करता है, इंसेक्ट को ले रहा है, इंसेक्टिवोरस किस लिए, क्योंकि उसके पास क्या है, नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन होती की है। कमी।